अडानी ग्रुप की सन 2000 में सिर्फ एक ही कंपनियां लिस्टेड थी। यूपीए और एनडीए दोनों सरकारों के दौरान कैसे अडानी ग्रुप की कंपनियां आगे बढ़ती चली गई, जानिए पूरी कहानी इन आंकड़ों की जुबानी। अडानी ग्रुप को लेकर इन दिनों राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्म है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों की शेयर में तेज गिरावट आई। इसके बाद से विपक्ष ने केंद्र सरकार पर अडानी ग्रुप को लेकर कई आरोप लगाए हैं। अब आंकड़ों में समझ लीजिए अडानी ग्रुप की ग्रोथ की पूरी कहानी। गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने पिछले 2 दशकों में बड़े पैमाने पर अपने कारोबार को विस्तार किया है। साल 2000 के शुरुआती दशक में ग्रुप की एक कंपनी लिस्टेड थी। 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 10 हो चुकी है। इनमें से एसीसी, अंबुजा सीमेंट और एनडीटीवी शामिल है, जिनका हाल ही में अडानी ग्रुप के अधिग्रहण किया गया है। अडानी ग्रुप के विस्तार को भारत की विकास गाथा के अनुरूप देखा जा सकता है। वर्तमान में भारत सरकार का घरेलू उत्पाद जीडीपी 2004 $709.15 अरब के मुकाबले $3 ट्रिलियन से अधिक है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, तब देश की जीडीपी $2.04 ट्रिलियन थी। अडानी ग्रुप की मौजूदगी आज के समय में इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, एयरपोर्ट, सीमेंट, मीडिया और एफएमसीजी जैसे कई सेक्टर में है। ग्रुप ने साल 2004 से अपने निवेशकों को शानदार मुनाफा भी दिया है। दिलचस्प बात यह है कि यूपीए के शासन के दौरान अडानी समूह के शेयर अडानी इंटरप्राइजेज में भारी उछाल आया था। ऐसे एक्टिविटी के पास उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक मई 2004 में मई 2014 के बीच अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर में 2186% की बढ़ोतरी हुई। अडानी इंटरप्राइजेज 2004 में एकमात्र रजिस्टर्ड अडानी समूह फर्म। लगभग 3 साल बाद अडानी पोर्ट, पहले समुद्र पोर्ट के रूप में जाना जाता था, कि नवंबर 2007 में लिस्टेड हुई। इसके बाद अडानी पावर को अगस्त 2009 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया। अडानी समूह ने मई 2011 में क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में एबॉट पॉइंट पोर्ट को 99 साल की लीज पर लेने का ऐलान किया। ये अधिग्रहण $2 अरब में हुआ, जो भारत के बाहर कंपनी के विस्तार की शुरुआत को दर्शाता है। अडानी पोर्ट्स के शेयर में 27 नवंबर 2007 और 23 मई 2014 के बीच 18% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वही अडानी पावर में 20 अगस्त 2019 से 23 मई 2014 के बीच 35% की गिरावट आई। साल 2014 में जब एनडीए की सत्ता में आई, तब अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए था। यहाँ से शुरू होती है इस ग्रुप की खेल। फिलहाल अडानी ग्रुप की 10 लिस्टेड कंपनियां की मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 10 लाख करोड़ रुपए है। ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों में अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी पावर, अडानी पोर्ट्स, अडानी बिलमार जो सरसों तेल वगैरह वगैरह आता है, फॉर्चून वगैरह वो सब, एसीसी, अंबुजा सीमेंट और एनडीटीवी भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी चीज अडानी ग्रुप की हिस्सा है। अब जानिए एनडीए की शासन में अडानी ग्रुप का विस्तार किस हिसाब से हुआ। 21 दिसंबर 2022 को अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर 756 बढ़कर 4189.55 रुपए पर पहुंच गए थे। 26 मई 2014 को ये स्टॉक सिर्फ 489 रुपए पर थे। हालांकि 24 जनवरी 2023 को हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आने के बाद कंपनी की शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई, लेकिन भारी गिरावट के बावजूद एनडीए सरकार की कार्यकाल में अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर अभी भी 26 मई 2014 से 8 फरवरी 2023 344% ऊपर है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद इनकी संपत्ति में किस कदर से बढ़ोतरी हुई और किस कदर से इनका इनकम सोर्स बढ़ते चला गया, इनकी विस्तार होते चली गई। अडानी पावर और अडानी पोर्ट्स ने इसी अवधि के दौरान क्रमशः 199% और 169% की तेजी दर्ज की गई है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट 2021 से 2022 के अनुसार अडानी पावर 13